यूपी के बहराइच में भेड़िए का एक बार फिर से हमला देखने को मिला है। मां के साथ सो रही बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया। बच्ची की गर्दन को पकड़कर खींचने की कोशिश की गई है। जो जानकारी मिल रही है, बच्ची ने जब चिल्लाया तो परिजनों के शोर मचाने पर यह भेड़िया भागा। किस तरह से जो बच्ची है उसके गर्दन पर हमला किया है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस बच्ची की गर्दन पर एक बड़ा घाव है। इससे पहले भी बीती रात की अगर बात करें तो कैसे 2.5 साल की बच्ची को भेड़िया अपने साथ ले गया था खींचकर और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही कोशिश भेड़िए की बहराइच में सामने आई, लेकिन परिजनों के शोर मचाने के बाद भेड़िया भागा। बीजेपी विधायक ने बच्ची को इसके बाद अस्पताल भिजवाया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। भेड़ियों का खौफ, आतंक लगातार यूपी के बहराइच में कायम है। अभी तक 4 को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है 2 या इससे अधिक भेड़िए खुले में घूम रहे हैं, जो कि पूरे गांव के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए। 10 लोगों की मौत अभी तक हो गई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा। पंकज जी, एक बार फिर से भेड़िए की वही कोशिश, क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा कैसे एक बच्ची को पकड़ कर ले गया और उसकी मौत हो गई थी। अब क्या हो रहा है? 10 लोगों की मौत हो गई है। पकड़ने के लिए क्या कुछ और तेजी आ रही है भेड़ियों को? देखिए, बहुत चिंता की बात है और लगातार पिछले 3-4 दिनों से आप खुद देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं हो रही है हमले की। कभी मौत हो जा रही, कभी बच्चा घायल हो जा रहा है, बुजुर्गों पर भी उसके शिकार हो रहे हैं। कल देर रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर बैठक हुई थी, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी भी थे। 11 जिलों के, जहां पर की अलग अलग, ये तो बहराइच में भेड़िए का आतंक है, बगल लखीमपुर में बाघ का, अलग अलग जगहों पर जो जंगली जानवरों का आतंक है, उन सबके अधिकारियों से बातचीत की गई है। आज बहराइच जा रहे हैं फॉरेस्ट मिनिस्टर जो अरुण सक्सेना है, उनके साथ फॉरेस्ट विभाग की और टीम जा रही है, जो कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द, परसों जो ट्रैक और हुए थे 2 भेड़िए जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो ये जो 2 भेड़िए जो अभी तक ट्रैक किए गए, 2 और इस वक्त खुले में घूम रहे, उनको जल्द पकड़ने के लिए लगातार जो वन विभाग की टीम है वो कोशिश करी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये ताजा जो हमला हुआ है एक बार फिर से भेड़िया का, इसके बाद बहराइच और जो वहां पर आसपास के इलाके हैं उस पर काफी ज्यादा खौफ है। तो यूपी में बाघ और भेड़िए की दहशत को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक भी की है। वन मंत्री पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का दौरा करने जाएंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। जिस तरह से भेड़िए ने पिछले 2 दिनों में 5 लोगों पर हमला किया है, उससे लगता है कि भेड़िया अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। दिन रात अधिकारी ड्रोन कैमरों के जरिए भेड़िए की तलाश में जुटे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। जो यहाँ का जो वन विभाग है वो इस चीज को सुनने के लिए, अगर जो कोई बोले तो बोलता है कि मतलब हमें फोटो भेजो, तो इतनी जल्दी सर कोई किसी को क्या फोटो देगा। कुछ दिन पहले 2 भेड़िए वन विभाग की टीम के शिकंजे से बाल बाल बच निकले थे। वन मंत्री सीएम के निर्देश पर लगातार संवेदनशील जिलों का दौरा कर रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में बारिश के बाद हाहाकार है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बारिश से तबाही देखी जा रही। गुजरात के भी कई जिलों में भारी बारिश। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश बीते कई दिनों से जारी, और इसके बाद से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बाढ़ का असर है वो देखने को मिल रहा है। कई जो नदियां हैं वो उफान पर चल रही हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद क्या हाल हो गया है। महबूबाबाद तेलंगाना की तस्वीर, इसके अलावा रामबन की बात करें, जम्मू कश्मीर की, इसके साथ साथ गुजरात वडोदरा, गांधरबल की बात करें या भरूच की बात करें, श्रीनगर ले हाईवे की बात करें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक किस तरह से बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है, ये इसकी तस्दीक करती तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो बारिश ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण जहां तेलंगाना में बुरे हालात हैं, तो गुजरात में हाल बेहाल है। तेलंगाना के महबूबाबाद में सड़कें और ट्रेन की पटरियां बह गई। गुजरात के भरूच में जल भराव से लोग परेशान हैं, तो वडोदरा में ड्रोन से लोगों के घरों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। निजामाबाद में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, आदिलाबाद में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है यह अलर्ट। मौसम विभाग ने आज भी तेलंगाना में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में आज भी तेज बारिश हो सकती है। निजामाबाद में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं आदिलाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं।
इस दौरान महबूबाबाद जिले में 40 सेंटीमीटर, कृष्णा जिले में 27 सेंटीमीटर और खम्मम जिले में 27 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। और वहीं तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। कहीं सड़कें उखड़ गई तो कहीं पर ट्रेन की पटरियां बह गई। तेलंगाना के महबूबाबाद में हुई बारिश के बाद सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। महबूबाबाद जिले के मारीपेड़ा में बाढ़ के कारण पुल तक जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। इस तबाही का ड्रोन वीडियो सामने आया है। इसमें बारिश के बाद हुई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। महबूबाबाद में सिर्फ सड़क नहीं, भारी बारिश से रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से पूसापल्ली और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक बह गया, जिसकी वजह से पूसापल्ली और महबूबाबाद के बीच रेल सेवाओं को रोक दिया गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बाढ़ प्रभावित खम्मम के दौरे पर पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। वहां के हालात। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक खम्मम का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल का दौरा करने पहुंचे और अधिकारियों को तत्काल पुल को रिपेयर करने के निर्देश दिए। नुकसान का जायजा लेने के बाद रेवंत रेड्डी प्रभावित लोगों से भी मिलने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को जाना, साथ ही उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जगन मोहन रेड्डी ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान सिंह नगर इलाके में पानी भरा होने पर जगन मोहन ने ट्रैक्टर से इलाके को पार किया। विजयवाड़ा में बाढ़ को लेकर जगन मोहन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और इसे मानव निर्मित बाढ़ बताया। नायडू ने कहा कि बांध निर्माण के काम में हुई तकनीकी खामी की वजह से इलाके में बाढ़ आई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण भरूच और खेड़ा में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। सड़कों पर फिर से सैलाब बह निकला। गुजरात के भरूच में सोमवार को भारी बारिश के बाद सड़कें समंदर बन गई। भरूच के गांधी बाजार से फुर्जा जाने वाली सड़कों पर मानो सैलाब बह रहा था। फुर्जा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। दुकानों और मकानों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। दुकानों में पानी भर जाने से दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इधर गुजरात के खेड़ा जिले में भी सोमवार को फिर से भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण खेड़ा के नडियाद में फिर से सड़कों पर जल भराव की समस्या होने लगी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब बात करते हैं भारी बारिश के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बेहाल हो गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा। बादल फटने से एक शख्स की मौत की खबर है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। तस्वीरें रामबन के बानकोट की हैं, जहां बादल फटने से मलबे के साथ सैलाब सड़कों पर आ गया। रास्ते में जो कुछ आया पानी उसे बहाता हुआ अपने साथ ले गया। देखिए किस तरह से लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। सैलाब की चपेट में आने से एक शख्स की जान भी चली गई। मारा गया शख्स जेसीबी मशीन पर हेल्पर के रूप में काम करता था। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। इसी बीच ये हादसा हो गया। आज भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की करते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड के चलते इतना ज्यादा मलबा सड़कों पर आ गया कि श्रीनगर लेह हाईवे को बंद करना पड़ गया। तस्वीरें गांदरबल जिले की कुल्लन गुंड इलाके की है, जहां बारिश के दौरान भारी लैंडस्लाइड हुआ। पानी के साथ इतना ज्यादा मलबा श्रीनगर लेह हाईवे पर आ गया कि हाईवे कई जगहों पर ब्लॉक हो गया और आवाजाही पूरी तरह से थम गई। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इलाके के नालों की साफ सफाई नहीं होने से मलबा नालों में बहने की बजाय रिहायशी इलाकों में आ जाता है। हमारी डिमांड है, हमारी मोदबाना रिक्वेस्ट है फ्लड वालों से, बीकन वालों से, क्योंकि मेहरबानी करके इस नाले को साफ कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके चलते लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर हैं। रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर रियासी में पुलिसकर्मी जगह जगह लोगों को आगाह करते नजर आ रहे हैं। रियासी एडमिशन की तरफ से तमाम रियासी निवासियों को एडवाइजरी जारी की जाती है
कि 1-2 दिन तक दरियाई जनाब का पानी बढ़ता जा रहा है। किसी भी शख्स को दरियाई जनाब की तरफ जाने की इजाजत नहीं है और अपने माल मवेशी को भी दरियाई जनाब से दूर रखें। इधर गुजरात में भारी बारिश के बीच विश्वामित्री नदी में बाढ़ के लिए रेलवे को जिम्मेदार बताकर भ्रामक तस्वीरों और वीडियो को वायरल किया गया। इस पर रेलवे ने सफाई दी। सोशल मीडिया पर विश्वामित्री नदी की पुरानी तस्वीर वायरल करके बाढ़ के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्य को जिम्मेदार ठहराया गया था। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि निर्माण कार्य के लिए बनाई गई अस्थायी रोड की वजह से नदी का प्रवाह रुक गया और इलाके में बाढ़ आ गई। रेलवे ने वीडियो और तस्वीर जारी कर इन दावों को गलत बताया है। रेलवे ने बताया कि बारिश के अलर्ट के चलते पुल निर्माण के लिए बनाई अस्थायी रोड को पहले से ही हटा दिया गया था। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो अप्रैल 2024 की हैं। बंगाल से अहम खबर। आज बंगाल विधानसभा में पेश होगा एंटी रेप बिल। रेप हत्या के केस में फांसी का इसमें प्रावधान है। बिल के लिए बुलाया गया है विधानसभा का विशेष सत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल यानी अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। इस बिल में रेप और हत्या के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही रेप और हत्या के मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देने की समय सीमा को 21 दिन तय करने का प्रावधान भी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस बिल के लिए ममता सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाया है। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ में मॉडल के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। 3 युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जो खबर आ रही, पहले चलती कार से में रेप किया गया, फिर होटल में मॉडल को लेकर गए। पीड़ित मॉडल ने चिन्हट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी। इंस्टाग्राम के जरिए आरोपियों से मुलाकात हुई थी मॉडल की, जो जानकारी सामने आ रही है। 28 अगस्त 2024 को विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मटियारी में एक होटल में बुलाया और वहां पे उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ का यह पूरा मामला, जहां पर एक मॉडल के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप का मामला ये बताया जा रहा है। 3 युवकों ने इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़े। पंकज जी, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई, घटना तो 3 दिन पहले की बताई जाती है। अच्छा। कानपुर की एक मॉडल है जिसके बारे में कहा जा रहा है और इस मामले में देखिए जो 24 साल की जो मॉडल है, उन्होंने जिसके खिलाफ 3 दिनों बाद मुकदमा दर्ज करवाया था, उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें बेसिकली क्या है कि उनकी इंस्टाग्राम पर इन आरोपियों में से एक जो है वो विपिन सिंह, उससे दोस्ती हुई थी। उसके बाद ये परसों की घटना है जहां एक होटल में ले जाया गया था चिन्हट, और वहां से फिर चलती कार में उनका आरोप है कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है। 3 लोगों ने किया है, तो उसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 3 में से 2 गिरफ्तार और अभी एक फरार बताया जा रहा है आरोपी। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं कोलकाता की खबर का। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। आरजीकर अस्पताल करप्शन मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। संदीप घोष समेत 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। अस्पताल का कुछ और स्टाफ सीबीआई के रेडार पर है। 16 दिनों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ही 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर की गई है। सीबीआई को हाईकोर्ट के आदेश पर 14 अगस्त को मामले की जांच सौंपी गई थी। संदीप घोष फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। 2023 में तबादले के 1 महीने बाद ही संदीप घोष अस्पताल में इस पद पर दोबारा से लौट आए थे। विप्लव सिन्हा, सुमन हजारा और अफसर अली की भी गिरफ्तारियां हुई हैं। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट भी लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नर की इस्तीफे की मांग की जा रही है। लाल बाजार में धरने पर बैठे हैं डॉक्टर।
धरने प्रदर्शन की ये तस्वीरें कोलकाता के लाल बाजार से सामने आई है, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग की। जॉइंट सीपी रुपेश कुमार भी जूनियर डॉक्टरों को समझाने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टर नहीं माने। हम लोग के साइड से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि नेक्स्ट क्रॉसिंग से 163 BNSS जो पुराना 144 CRPC था, वो उसका प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि वहाँ कोई भी असेंबली नहीं हो सकता है। अब अहम खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अमनतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है। ईडी ने कल सुबह घर से गिरफ्तार किया था। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 4 दिनों की ही रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाते हुए 6 सितंबर को कोर्ट में उन्हें दोबारा पेश करने का निर्देश दिया। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। देखिए, इन दोनों ये जो केस है, इसमें CBI से भी मेरी जमानत हो चुकी है, ACB से भी जमानत हो चुकी है कि ज़बरदस्ती एक फर्जी मुकदमा है जिसकी ना कोई सबूत है, ना किसी किस्म की कोई रिकवरी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान लगातार जारी है। टिकट कटने की आशंका के बीच कई नेता बागी तेवर दिखा रहे हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। पहली सूची के इंतजार के बीच दूसरे दलों के नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला भी जारी है, जिससे बीजेपी के कई नेताओं को टिकट कटने का डर सता रहा है, जिसके चलते कई नेताओं के बागी तेवर नजर आ रहे हैं। इस माहौल के बीच सोमवार को अमित शाह और JP नड्डा ने दिल्ली में हरियाणा कोर ग्रुप के नेताओं, प्रभारी, सह प्रभारी और चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में कुल 34 नामों पर मुहर लग गई। सोमवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। खबर है कि बैठक में हरियाणा के 28 सिटिंग विधायकों में से 22 के नाम पर फिर से मुहर लग गई, जबकि वरुण मुलाना के सांसद बनने पर उनकी पत्नी के टिकट पर फैसला नहीं हो पाया। खबर है कि बचे हुए 5 सिटिंग विधायकों के टिकट पर राहुल ने पेच फंसा दिया है। ये वो विधायक हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले में केस चल रहे हैं, जिन पर चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से, देखिए। यूपी में शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अवहेलना को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भर्ती में OBC वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। पहले दिन से कहा है कि OBC के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाई है। अनुप्रिया पटेल ने सही बताया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है इसमें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर मामले पर बयान दिया और साथ ही संत वाले बयान पर CM योगी पर निशाना भी साधा। सुनिए क्या कहा गया उनकी तरफ से। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। संत, योगी या साधु अगर ये बात जो कह रहे हैं तो वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो रास्ता खोले किसी और के लिए। केरल के पलक्कड़ में संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में समन्वय स्थापित करने पर अहम बातें कही। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समन्वय स्थापित करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। संघ प्रमुख ने सरकारों पर निर्भरता को कम करने का निर्देश दिया। साथ ही हिंदू समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों से भी संपर्क रखने और समन्वय स्थापित करने को कहा। संघ प्रमुख ने कहा कि जो विकसित भारत नहीं देखना चाहते हैं उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही मजबूत और आत्मनिर्भर भारत से ही विश्व का भला होगा।
सोमवार को बीजेपी ने सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत की। इस मौके पर सबसे पहले पीएम ने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी ने सोमवार को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले पीएम मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। पीएम के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर कहा जाता था कि उनका एक पैर रेल में रहता है और दूसरा जेल में। पहले सत्ताधारी दल एक जुलूस भी नहीं निकालने देते थे। हम ऐसे सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बात प्रधानमंत्री मोदी की। आज ब्रुनेई यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन की ब्रुनेई यात्रा पर होंगे रवाना। किसी भी भारतीय पीएम की पहली ब्रुनेई यात्रा है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियाई देश ब्रुनेई की 2 दिनों की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ये यात्रा कर रहे हैं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ब्रुनेई यात्रा होगी। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पीएम मोदी की ये यात्रा रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण, संस्कृति के आदान प्रदान को मजबूती प्रदान करेगी। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का MiG-29 विमान क्रैश हुआ है। प्रशिक्षण उड़ान के दौरान ये हादसा हुआ है। तकनीकी खराबी से यह हादसा हो गया। वायुसेना की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है। हादसे में MiG-29 विमान का पायलट सुरक्षित है। प्लेन क्रैश की ये तस्वीरें बाड़मेर के कवास से सामने आई हैं। हादसा अलानियों की ठाणे के पास हुआ। वायुसेना ने तकनीकी खराबी को इस हादसे की वजह बताया है। पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेन क्रैश से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। प्लेन के गिरने से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वायुसेना ने बताया कि यह हादसा एक नियमित ट्रेनिंग के दौरान हुआ। MiG-29 विमान हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। जम्मू के मिलिट्री स्टेशन पर आतंकवादियों की फायरिंग में एक जवान घायल हो गया। जम्मू के सुजवा आर्मी बेस कैंप पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना का सुजवा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। आर्मी कैंप के आसपास के इलाके को छाना जा रहा है। आतंकवादियों ने यहां 2 बार फायरिंग की है। सुनेंगे, उसमें एक आर्मी जवान अभी इंजर्ड है। इस पूरे इंसिडेंट की तफ्तीश चल रही है। एज एंड व्हेन समथिंग कम्स आउट कंक्रीट वी विल शेयर इट विद यू। आतंकवादियों के इस कायराना हमले में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 50 से ज्यादा लोग बीमार। सोसाइटी में दूषित पानी पीने से ये बीमार पड़ गए। इको विलेज 2 सोसाइटी में टंकी में रह गया था केमिकल। 2 दिन पहले पानी की टंकी साफ कराई गई थी, लेकिन ये केमिकल पानी की टंकी में रह गया और इसके बाद 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए।